क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक वृत्ताकार कुंडली में 10 फेरे हैं तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यदि इसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें वृत्ताकार कुंडली है तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इन्होंने मतलब फार्मूला दिया था dB बराबर μ0 अपान 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इन्होंने ये फार्मूला दिया था। जबकि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वृत्ताकार कुंडली, इसमें है वृत्ताकार कुंडली, जबकि इन्होंने जो नियम दिया था वो एक वायर था, उसमें आई एम्पेयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती थी। यहाँ पर एंगल जो बनता था थीटा, अल्पांश लंबाई जो बनती थी वो डीएल थी, उन्हीं का ये नियम है। तो इनका एक अनुप्रयोग था जो बी बराबर फार्मूला निकला था μ0 अपान 4 पाई। अब आई तो यहाँ पर रहेगा ही, डीएल मतलब वो अल्पांश लंबाई के लिए था। जब इसको हम कुंडली बना देंगे तो ये लंबाई एल जो थी, मतलब जो वायर की लंबाई एल थी, जब इसको हम मोड़ कर एक कुंडली बनाएंगे तो ये हो जाएगी परिधि, और परिधि हम जानते हैं कि 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर डीएल के स्थान पर हम 2 पाई आर रख देंगे और थीटा जो होगा वो 90 हो जाएगा। यहाँ केंद्र पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 होगी। चूँकि साइन 90 की वैल्यू जानते हैं कि 1 होती है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो 2 पाई आर अपान आर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई और पाई कैंसिल कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, आर से आर कैंसिल कर देंगे तो फार्मूला निकलेगा बी बराबर μ0 आई अपान 2r। फिर इसमें क्या एक था सिस्टम कि यदि इस कुंडली में जो फेरे हैं, मतलब जो वायर लपेटा जाता है, फेरों की संख्या अगर n हो, यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो μ0 Ni अपान 2r, ये फार्मूला था बायो सेवर्ट के एक अनुप्रयोग था, वृत्ताकार कुंडली के लिए फार्मूला निकाला गया था। यही वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे। दे रखा है कि एक वृत्ताकार कुंडली में 10 फेरे हैं, अर्थात जो n बराबर होगा 10, क्योंकि वृत्ताकार कुंडली तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या r होती थी, तो यहाँ पर दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर है, तो r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जबकि इसका मात्रक किस में होता है, मीटर में होता है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 अपान 100 करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में बदल जाएगा। फिर अगला क्या है, यदि इसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही हो, मतलब I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर बह रही हो, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें B बराबर μ0 Ni अपान 2r। फार्मूला ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार है। dB बराबर μ0 अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर जो क्या था, एल लंबाई का एक वायर था जिसको एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई थी। तो इसमें जब वृत्ताकार कुंडली बनाएंगे तो जब इसको मोड़ देंगे तो ये परिधि में बदल जाएगी, जबकि परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई से 2 पाई मतलब 2 बचेगा नीचे डिनोमिनेटर में, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 आई अपान 2r। जब इसमें फेरों की संख्या, मतलब यदि इसके ऊपर फेरे, तार के जो फेरे होते हैं n हो, तो μ0 Ni अपान 2r, फार्मूला वही लगाएंगे। तो μ0 की वैल्यू क्या होती है, μ0 की वैल्यू निर्वात की चुंबकशीलता है। इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि μ0 की वैल्यू क्या होती है। अब इसमें μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, ये वैल्यू होती है। फिर इसमें n की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू भी दे रखी है, और R की वैल्यू भी सेंटीमीटर में था, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n की वैल्यू है 10, धारा जो है, धारा 0.5 है, 0.5 रख देंगे अपान 2r, मतलब 2 इंटू आर, आर की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा पाई इंटू 10 की पावर -6। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पावर 1, ये निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, गुणे 0.5 बटे नीचे आएगा 10 की पावर -2। ये वाला हम ऊपर ले जाएंगे तो ये निकलेगा, पाई की वैल्यू जानते हैं कि 3.14 होती है, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 और 10 की पावर -2 ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 की पावर -4
और इंटू 0.5 बटे 1, क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं तो हम 1 लिख देंगे। तो अगले स्टेप में होगा b बराबर, अब 3.14 का गुणा 0.5 से करें तो 1.57 रख देंगे और 10 की पावर -4। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, अथवा OR में लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला। ये तीनों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का एक ही सिंबल होता है 1.57 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा टेस्ला। ये तीनों हम मात्रक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.0 इंटू 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण, यह है अल्फा कण, अल्फा कण 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मतलब वृत्ताकार केंद्र सेंटर यहाँ पर हो गया, इस सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। यहाँ पर चूँकि ये होता है बी डायरेक्शन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर एंगल बनेगा 90 का, रेडियस इसकी स्मॉल आर होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं अल्फा कण। तो यहाँ पर दे रखा है मीटर, मतलब 1.0 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या के। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हल, इस मतलब स्मॉल आर जो त्रिज्या है, त्रिज्या दे रखी है 1.0 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि मीटर में दे रखा है तो हम मीटर में ही रखेंगे। यदि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया होता मीटर के स्थान पर तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते। क्यों? क्योंकि मात्रक जो होता है वो मीटर में ही होता है। सेंटीमीटर में अगर दिया होता तो हम मीटर में उसको कन्वर्ट कर लेते। फिर यहाँ पर क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर अल्फा कण मीटर प्रति सेकंड से, मतलब उसकी जो चाल है, चाल जो वेलोसिटी है अल्फा कण की, वेग, वो कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड से उसकी वेलोसिटी दे रखी है। चूँकि यहाँ पर दे रखा है अल्फा कण, चूँकि हम जानते हैं जो अल्फा कण होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 गुना इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, चार्ज होता है, चार्ज आवेश एक ही होता है। तो इसको हम 2 इंटू इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम चार्ज हो जाएगा। तो इसकी जो अल्फा कण चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का, अल्फा कण का जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -90 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन अल्फा कण में क्या होता है 2 गुना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 गुना इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्फा कण में। ये हो जाएगा b बराबर μ0, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा i अपान नीचे बचेगा 2r। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये देगा। चूँकि इसमें क्या है, वेलोसिटी दे रखा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, और ये तो रेडियस आई हम रख देंगे, लेकिन जब इसमें धारा नहीं है तो हम चूँकि जानते हैं कि Q बराबर एक फार्मूला होता है Ne और एक Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT होता है, Q बराबर Ne होता है, और चाल मतलब वेलोसिटी जो होती है चाल, ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये तो जानते ही हैं, दूरी बटे समय होती है चाल। तो जब इसकी वेलोसिटी है v इक्वल टू दूरी मतलब डिस्टेंस, इसकी परिधि होगी, क्योंकि यहाँ से अगर स्टार्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चक्कर लगाता रहता है, तो इतने में ही वो चक्कर लगाएगा, तो इसकी दूरी हो जाएगी 2πr अपान t, समय क्या हो जाएगी t हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे इसमें vt इंटू टी इक्वल 2πr। 2πr जहाँ पर ये वैल्यू है इस वाले फार्मूले में, 2πr के स्थान पर हम रख देंगे vt, तो ये निकाल देगा μ0 अपान 4π, और यहाँ पर है i, 2πr के स्थान पर है vt, तो हम लिख देंगे vt अपान r² दे रखा, तो हम r² लिख देंगे। फिर q बराबर it भी होता है, मतलब q बराबर i इंटू टी। अब q बराबर it भी होता है, q बराबर Ne भी होता है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे, तो Ne बराबर हो जाएगा I मतलब धारा हो गया और T उसका समय हो गया। यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, लेकिन अल्फा कण है तो दोगुना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन ही ये इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन, दोगुना इलेक्ट्रॉन बराबर I इंटू टी। तो हम क्या निकालेंगे, I के स्थान पर हो जाएगा 2E/T इक्वल टू I। जहाँ पर धारा है वहाँ पर हम रख देंगे 2E/T। तो ये फार्मूला निकलेगा μ0/4 इंटू I के स्थान पर रख देंगे 2E। I के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2E रखेंगे, और V दे रखा है, T दे रखा है, अपान T इंटू R², क्योंकि 2E/T है। अब T से T कैंसिल कर देंगे, फार्मूला निकल आएगा μ0/4 2EV/R²। ये B बराबर का फार्मूला निकला है, मतलब उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। B बराबर μ0/4 इस वाले फार्मूले में इंटू 2EV/R² बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, और μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। तो हम पुट कर देंगे इसमें μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁷ इंटू, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 3.2 इंटू 10�90, ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। तो इसको हम पुट कर देंगे 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻90। वेलोसिटी इसकी दे रखी है पहले से क्वेश्चन में है 2 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻6 बट्टे R² पहले से ही दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। 1.0 है, 1.0 रख दो, चाहे 1 रख दो, बात एक ही है, इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा। 32 दूना 64 मतलब 6.4 आएगा। 32 दूना 64 मतलब 6.4 आएगा। अब 10⁻⁻90 10⁻⁻6 तो हो जाएगा 10⁻⁻26, पॉजिटिव दे रखा है 10⁻6 तो हो जाएगा 10⁻20 बट्टे 10⁻20, क्योंकि वर्क करेंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा। तो 10⁻20 10⁻20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6.4। तो जो वैल्यू निकलेगी इसमें चुंबकीय क्षेत्र, मतलब वृत्ताकार केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कैपिटल B की जो वैल्यू आएगी तो B बराबर होगा 6.4, और कुछ निकला ही नहीं है तो 6.4 ही रहेगा। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख सकते हैं, या टेस्ला भी लिख सकते हैं, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये तीनों मात्रक होते हैं, इसी के होते हैं, टेस्ला हो चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।